Welcome back, students. Our next topic of the chapter admission of a partner is adjustment of capital case 2. We had already done our case number 1. Now I am going to explain you the example of the case 2. We had already done this topic in live class. So it is another example which I want to explain to you, and after that our chapter will be completed. Okay. So illustration is A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1 on 31st March 2015. Their balance sheet was as follows. Balance sheet में क्या given है? Creditors, general reserve and capital accounts of A, B and C. Assets, bank, debtors, stock, investments, furniture and fittings, and next is machinery. So now the adjustments given here are: on the above date, D was admitted as a new partner and it was decided that उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, मतलब यहाँ पर ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है. गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, गुडविल फर्म की गिवन है. सो दैट मीन्स हमें नए पार्टनर की गुडविल इसका शेयर निकालना पड़ेगा और वो अपनी गुडविल कैश में लेके आ रहा है. मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कितनी हो गई है? 24,000. इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी, अब कितनी हो गई है? 24,000 की. हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है. सो दैट मीन्स ये हम क्या कहेंगे कि हमारी एसेट की वैल्यू क्या हुई है? रिड्यूस हो गई है. ठीक है, रिड्यूस इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. मशीनरी रिड्यूस हो गई है टू 29,000. मशीनरी पहले कितनी थी? 35 की, 35 से 29 हो गई है. सो दैट मीन्स 6,000 से डिक्रीज हो गई है. नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 3,000 वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम द अमाउंट एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ. सो हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, मतलब डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया है. और लास्ट हमें दिया है कि डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज टू हिम 1/6 ईयर उसका है इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. सो इस क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन है. सो इसका मतलब ये है कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, और हम अपने वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे ये देखने के लिए कि नया पार्टनर कितनी अपनी कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है. इन्वेस्टमेंट्स हमारी रिड्यूस हो गई हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट्स 30,000 से 24,000 हुई है. सो दैट मीन्स 6,000 से डिक्रीज है. उसके बाद मशीनरी 29,000 की हो गई 35,000 से, तो मशीनरी भी रिड्यूस है. टू मशीनरी कितने से? 6,000 से. उसके बाद क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए हैं, तो बाय क्रेडिटर्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारी होती है क्रेडिट 3,000. और कुछ बचा है? नहीं, बस इतनी चीज़ें जानी थी रिवैल्यूएशन में. सो हमारी डेबिट साइड बढ़ी आगे 6 प्लस 12,000 माइनस 3,000 दैट इज़ 9,000 का हमें आ गया यहाँ पे लॉस. बाय लॉस ट्रांसफ़र किसे किसे जाएगा? ए, बी एंड सी, क्योंकि पुराने पार्टनर कितने हैं? 3 हैं. तो किस रेशो में? 3:2:1 में. सो 3/6, 2/6 एंड 1/6, 9,000 का. सो ये हमारी अमाउंट आ गई यहाँ पे 4,500, 3,000 एंड 1,500. ठीक है जी. तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे. टू रिवैल्यूएशन लॉस 4,500, 3,000 एंड 1,500. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 60,000, 40,000 एंड 20,000. नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी. अभी हम यहाँ पर बैंक कैश नहीं लिखा, बैंक लिखा है. सो हम यहाँ पर बैंक लिखेंगे. ठीक है, तो इसकी अमाउंट अभी हम फाइंड करेंगे. उसके बाद यहाँ पर हमें जनरल रिजर्व दिया है. सो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स. कितना है? 21,000. किस रेशो में करोगे? 3:2:1 में. सो हमारा जनरल रिजर्व की अमाउंट आ गई 10,500, 7,000 एंड 3,500. ठीक है जी.
सो और कुछ इस साइड में भी कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इस साइड में सिर्फ जनरल रिजर्व था, कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर अब हमें न्यू रेशो गिवन है, सो हमें ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। मैंने आपको बार बार यही चीज़ कही है कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं गिवन सो ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है सो दैट मीन्स आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद गुडविल हमारी 90,000 है, जो नया फर्म की गुडविल 90,000 है। अब हमने नए पार्टनर का शेयर भी लगाना है यहाँ पे। सो अगर शेयर लगाऊं तो डी पार्टनर आ रहा है, डीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, टोटल गुडविल है 90,000, नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, अगर यहाँ पर देखिए 1/6 शेयर के लिए, सो 90,000 इंटू 1/6 मैंने किया, सो उसके हिस्से की गुडविल बनती है 15,000। सो अभी ये 15,000 हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में देंगे। सो हमें A B C D डी नहीं A B C ओनली, ओल्ड माइनस न्यू करके हमारा क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो निकल जाएगा। ओल्ड है 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस ये वाला, न्यू है ये 2 + 2 4 5 6, 2/6, 2/6, 1/6। सो यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है ना, तो 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 - 1 0। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं कहूँ सो ये दोनों का आंसर 0 है, तो दैट मीन्स ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ फिर ए है। सो ये जो अमाउंट है गुडविल की अमाउंट, ये सिर्फ किसे जाएगी, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जाएगी। सो यहाँ पर सिर्फ ये अमाउंट किसे जाएगी, ए को जाएगी। सो जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल बन रहा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मैं किसे दूंगी, सिर्फ ए को। कितना, 15,000, क्योंकि उसके हिस्से की गुडविल कितनी बन रही है, 15,000। ठीक है, और बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सो मैंने अभी सारी अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं जो करनी थी। सो अब हम करेंगे इसके टोटल्स। सो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है हमारा, यहाँ से 2 बैलेंस कैरी डाउन। इस साइड का टोटल आ रहा है 85,500, इसमें से मैंने 45,000 माइनस किया, सो ये आ गया 81,000। इसका टोटल आ रहा है 47,000, 47 में से 3 माइनस किया, सो 44,000। यहाँ पर आ गया 23,500, उसमें से 1,500 मैंने माइनस किया, सो यहाँ पर मेरा आ गया 22,000। ठीक है, अभी इसका निकालना है हमने बैलेंस कैरिडन, क्योंकि हमें अभी कैपिटल फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम। इस मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारे ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर निकले हैं ओल्ड पार्टनर्स के, इनको कर लेना है ऐड। सो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगा, इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द बैलेंस कैरी डाउन्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर। सो तीनों की पार्टनर की मैंने 81,000 + 44,000 + 22,000 किया, सो मेरा यहाँ पर कितना आ गया, 1,47,000। ठीक है जी। अब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई क्या करना है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, उनके ही रिमेनिंग शेयर के रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई। ये अब कैसे निकलता है, आपने वो किया है ना, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6, सो नीचे आ गया 6, 6 - 1 दैट इज 5/6। रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना निकला, 5/6, सो इसका रिवर्स कितना हो गया, 6/5। सो इसका मतलब कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मेरी कितनी आ गई यहाँ पर, 1,76,400। सेकेंड स्टेप, अब यहाँ से निकलेगा डीज शेयर ऑफ कैपिटल। डी का शेयर कितना है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है वो, सो 1,76,400 का 1/6 मैंने निकाला,
तो उसकी अमाउंट बनी 29,400। सो दैट मीन्स वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 29,400। सो यहाँ पर भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी टू बैलेंस कैरी डाउन 29,400 हो गया। सो इट इज़ वेरी इजी। ओके, क्या करना है, पहले जितने ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस कैरी डाउन आए हैं उनका टोटल मल्टीप्लाई रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर के रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई, देन टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो टोटल कैपिटल पे नए पार्टनर का शेयर लगा देना है और नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारी आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम डाल लेते हैं अपने कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स आएगा ए बी सी और डी का। कौन से कैपिटल, ये बैलेंस कैरी डाउन वाले, 81,000, 44,000, 22,000 एंड 29,400। सो इनका टोटल आ गया 1,76,400। इस साइड में और क्या था, क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स हमारे 3,000 से रिड्यूस हो गए। सो 84,000 माइनस 3,000, दैट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स हो गए 81,000। ठीक है जी। उसके बाद अब एसेट साइड, सबसे पहले बैंक, इसकी कैलकुलेशन बाद में करते हैं। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स में कुछ चेंज नहीं आया था। सो डेटर्स 23,000 के 23,000 आ गए यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कुछ चेंज आया नहीं। सो स्टॉक 1,10,000 का ऐसे ही। इन्वेस्टमेंट्स 24,000 की हो गई हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स 24,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर में कुछ चेंज नहीं। सो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,000 की 10,000 रह गई। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी 35,000 की थी और 6,000 से रिड्यूस हो गई है। सो मशीनरी 29,000। अब बैंक, बैंक का बैलेंस कितना है हमारे पास, 17,000 प्लस नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 29,400 प्लस नया पार्टनर गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 15,000। सो इन सभी का टोटल कर लिया, यहाँ पर आ गया 61,400। सो अब सभी चीज़ें हमने डाल ली हैं अपनी बैलेंस शीट में। सो इसका टोटल आ गया अब हमारा 2,57,400। ठीक है जी। सो ये था आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू द केस सेकेंड ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अब यहाँ पर होता है ख़त्म। क्लियर, थैंक यू।